परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। लेकिन अब पानी भी अशुद्ध हो गया, इसलिए वाणी भी अशुद्ध हो गई। एक टर्टर करने वाला मेंढक यदि प्रमुदित भाव से एक पाखुड़ी ले जाता तो क्षण मात्र में मौत उसकी स्वर्ग पहुंचा देती है। यहाँ हम कार्ड पर लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने कही तुझे पता स्वर्गवास हो गया है नरकवास हो गया? सबका स्वर्गवास होता तो नरकवास किसका होगा? आगम उठाकर देखो, जरा भी मोह और संक्लेश रहा तो नियम से नरक जाओगे। अति संक्लेश भाविते मरो, गोरी शुभ्र सागर में पड़ो। अरे संक्लेश पूरे जीवन मत रखो। एक दिन हम बोलते हैं आज महावीर जयंती है, आज पार्श्वनाथ जयंती है। मैं तो कहती हूँ सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलाती रहे जिंदगी। आपको यूं ही प्रेम के गीत सिखाती रहे जिंदगी। साल में एक आध दिन भगवान की जयंती मनाई तो क्या मनाई, ऐसी मनाओ जयंती की तुम्हें भी पारसनाथ बनाती रहे जिंदगी। हम लोगों को सिर्फ भगवान के गुण गाने से एक वृक्ष, एक बीज यदि बड़े वृक्ष के बगल में उसकी परिक्रमा लगाए, उसे अर्घ चढ़ाए तो क्या वृक्ष बन पाएगा? बीज दूसरा नहीं बन पाएगा। लेकिन उस बीज की प्रक्रिया को अपनाए कि वो गया तो बहुत दिन चला गया था, कितने दिन तो बीज डालने के बाद दिखता ही नहीं है। लेकिन हम तो आज पूजा करते हैं, आज ही परिणाम चाहते हैं। हमारे अंदर सब्र नाम की चीज नहीं है। एक महिला बहुत गरीब थी, उसका एक ही बेटा था। उसने कहा बेटा वहां कोई फकीर आया हुआ, उससे पूछना कि अपने घर में गरीबी कब दूर होगी, तेरी शादी कब होगी, इस प्रकार से, और हमारा मकान कब बनेगा। उसने कहा ठीक है। अब गया तो एक रात में किसी किसान के यहाँ रुका। उसने कहा कि हमारे यहाँ बीच में खेती नहीं होती है, अनाज नहीं होता है, बीज तो बोते हैं, बीच में नहीं होती है, साइड में थोड़ी सी होती है। तो उसने कहा ठीक है। कहने लगे बेटा तुम जा रहे हो, पूछ के आना। फिर एक दूसरा कोई वैसा साधु मिला तो वो कहने लगा कि मैं इतना ध्यान करता हूँ लेकिन परमात्मा का ध्यान नहीं हो पाता। तो वो कहने लगे ठीक है। एक जगह और रुका। उसने कहा कि बेटा हमारी, तुम जा रहे हो तो पूछ के आना कि हमारी बेटी गूंगी है, बोलती नहीं है, इसकी शादी कैसे होगी भी या नहीं होगी। बोला ठीक है। अब गया वहां जहां गया पूछने के लिए उस फकीर के पास। उसने कहा सिर्फ 3 बातें ही पूछ सकते हो।
अब सोचने लगा मेरी माँ ने भी 3 बातें कही इन 3 लोगों ने, लेकिन फिर याद आया कि इन 3 के यहाँ रुका था, खाना खाया था, इनकी पूछ लेता हूँ, अपनी तो रहने देता हूँ। और उसने पूछा कि किसान ने कहा था कि हमारे बीच में खेती नहीं होती है। कहने लगे बेटा उसको कहना कि जो बीच में एक थोड़ा सा गड्ढा सा उसे खोदेगा और वहां कोई दूसरे का धन गड़ा हुआ है इसलिए उपज नहीं होती है, और उस धन को निकाल देगा फिर बहुत अच्छी खेती होगी। बोला ठीक है। बोले दूसरे फकीर ने कहा था कि मुझे भगवान की उपलब्धि नहीं हो रही, इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ। कहने लगे उससे कहना कि उसने अपने पास एक हीरा रखा हुआ है, वो हीरा नहीं निकालेगा तब तक उसमें ध्यान ही उसी में लगा रहता है। कहने लगे ठीक है। फिर तीसरे के पास गया, तीसरी बात के लिए आया तो उसने पूछा कि उनकी एक लड़की है और गूंगी है, वो कह रही थी कब बोलेगी, शादी होगी या नहीं होगी। बोले कुछ नहीं बेटा, उससे कहना कि जिसके आने पर बोलने लग जाए उसी से शादी होगी। अब ये लौटा तो सबसे पहले वही घर मिला, उसके यहाँ रुका था। उसकी माँ ने पूछा बेटा पूछा था? बोले पूछा था, लेकिन उसने कहा था कि जिसके देखने पर बोल जाए बेटी वही वर होगा, और गूंगी नहीं है बोलने लग जाएगी। तो इतनी देर में लड़की आई और बोलने लगी। उसकी माँ ने कहा कि बेटा अब तो तुम्हें इससे शादी करना है, क्योंकि तो बोल रही है और इतने दिनों से नहीं बोलती थी, 18 साल हो गए, आज पहली बार बोली है, और तुमने खुद कहा था कि जिसके आने पे बोलने लगे वही वर होगा। तो उसकी एक ही लड़की थी, उसने थोड़ा धन भी दिया, लड़की की शादी भी कर दी। और जब फकीर के पास आया और कहा तेरे पास एक हीरा है, उसने कहा अरे मैं तो इतने दिन से ध्यान कर रहा हूँ, नहीं होता तो हीरा ही ले जा। हीरा दे दिया। लेकिन तीसरी जगह आया तो उसने कहा कि यहाँ पे धन गड़ा हुआ इसलिए तेरे यहाँ खेती नहीं होती है। उसने उठाकर पूरा धन का हीरों का कलश ही उसको दे दिया। उसकी अपने घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा बेटा अपनी चीजें पूछी कि नहीं? बोले माँ तुम देखो तुम्हारी सारी समस्याओं का निदान हो गया, मकान भी बन जाएगा, इतने पैसे लाया हूँ और बहू भी लाया हूँ, सारे काम हो गए। आप ध्यान रखना हम दूसरों का भला चाहें, ये नहीं कि ये हमारे हैं इसलिए हम भला चाहें। सबको प्रेम देकर देखो, क्योंकि जो वीतरागता में होता है वो उड़ते हुए पंछी की तरह आनंद में होता है, और जो रागी का प्रेम होता है, रागी का राग होता है, और प्रेम धर्मात्माओं के प्रति होता है और भक्ति आराधना परमात्मा के प्रति होती है। वो जो राग है वासना है वो प्रेम नहीं है, उसमें स्वार्थ निहित है, वो नाली के कीड़े की तरह है। और जो जिसे आप कहते हो पति पत्नी का बच्चों का प्रेम, वो कैदी की भांति है, सिर्फ उतने ही दायरे में रहता है और सड़ सड़ कर जीता है, विलक विलक कर जीता है। लेकिन जो सच्चा प्रेम है वो परमात्मा से होता है, और सच्चा प्रेम हो तो 48 ताले भी टूट जाते हैं और बेड़ियां टूट जाती हैं, रोग ठीक हो जाते हैं। और सच पूछो तो हमें तो कर्मों की बेड़ियां तोड़ना है, जन्म जरा मृत्यु के रोग नसाना है और संसार से उस पार जाना है। कभी निराश मत होना, कभी उदास मत होना, हाथ की लकीरों से कुछ नहीं होता है। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है। किसी दूसरों को देखकर मत चिंता करना इनके यहाँ तो इतना हो गया, इनने बेईमानी कर ली होगी, इनने ऐसा कर लिया होगा। अरे ये भी सोचो उसका पुण्य कर्म का उदय होगा, जो सारे काम सहज में हो रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ शुद्ध भावना भाना, क्योंकि आपने तत्वार सूत्र में पढ़ा होगा कि जितना संक्लेश करोगे, शोक करोगे, आर्तोध्यान करोगे, उससे अशुभ कर्मों का बंध होगा, उससे बनते कार्य भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए जो मिला है उसमें संतोष रखो और प्रत्येक क्षण परमात्मा की आराधना में, क्योंकि प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और प्रेम के नीचे स्तर में नीचे गिरे तो शैतान बना देता है, और प्रेम सच्चा हो तो मौत के नाम को निर्वाण बना देता है, मौत के नाम को निर्वाण बना देता है।
तो हम सब का प्रेम, हम मरने के बाद शमशान नहीं जाएंगे, हम निर्वाण जाएंगे। हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि विषाप आहार के अर्घ ही नहीं चढ़ाएंगे। हमें और आपको भी विष चढ़ा हुआ है, कौन सा? मिथ्यात का विष। और मिथ्यात का विष के नाम पर आप तुरंत कह दोगे हम तो किसी का हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये हाथ मत जोड़ना तो ठीक बात है, ठीक बात का मतलब मत जोड़ो, लेकिन जो अंदर में आसक्ति पड़ी है, दुर्भावनाएं पड़ी हैं, कुछ भी मिल जाए आपको संतोष नहीं होता। ये सभी तो मिथ्यात है। क्या मिल जाएगा यहाँ संसार में? मिले या नहीं मिले, हाथ तो खाली ही जाना पड़ेंगे। इसलिए वो संपत्ति लाओ जो आपत्ति को, विपत्ति को नष्ट कर दे। और मौत एक आपत्ति है जो संपत्ति छीन ही लेती है। लेकिन हम सम्यक प्रकार से अभी से, इसी समय से, आपको पता है, अब किसी दूसरों की समाधि हो जाए तो जयकारे लगाते हो। आपकी मौत की बात कोई कह दे, बोले ऐसी खराब बात अभी क्यों कर रहा है? हमारे आचार्यों ने कहा है, करिष्यामि 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 चिंतयेत, मरिष्यामि 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 विस्मरेत। मैं करूंगा करूंगा ऐसा चिंतन करता है, मैं मरूंगा मरूंगा ऐसा चिंतन नहीं करता है। एक व्यक्ति से मरते समय वो नारायण नारायण नाम ले रहा था, तो लोगों ने कहा बहुत धर्मात्मा व्यक्ति, भगवान का नाम ले रहा है। पत्नी से पूछा, ये रोज नाम लेते हैं? बोले हाँ रोज नाम लेते हैं। बोले अरे हम तो सोचते थे कि धन में इतने लगे रहते हैं कि इनको टाइम ही नहीं मिलता है, भगवान का नाम भी लेते हैं। तो पत्नी बोली क्या करे, नाम का टाइम नहीं मिलता था, इसलिए एक नौकर का नाम ही नारायण रख लिया था। समझ गए थे? जो प्रमुख नौकर था उसका नाम नारायण रख लिया था, तो दिन भर भगवान का नाम भी लिया जाता। हमने कहीं नौकर समझ लिया। आप भी ध्यान रखना, हम परमात्मा से कभी धन्यवाद देने नहीं आते हैं कि परमात्मा तूने इतनी अच्छी देह दी है, जैन कुल दिया है, आर्यखंड दिया, भरत क्षेत्र दिया, उसमें भी हमारा उपयोग इतना अच्छा है। ये सब के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं तो विचार करके देखना, अभी भी यदि जड़ पदार्थों के प्रति आसक्ति है तो मिथ्या दृष्टि है गारंटी से। यदि हमारी कसाएं बंधी हैं किसी से, मेरा तो दिल फट गया, 6 महीने से अधिक हो गया, तो नरक का प्रमाण पत्र परमिट है, नरक तो अच्छे से जाना ही पड़ेगा, बढ़िया स्वागत सत्कार होगा वहां। तो आप ध्यान रखना, आप सब नरक नहीं जाएंगे। आप लोग पुण्यात्मा हैं जो यहाँ बैठे हो, क्योंकि प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो श्रद्धा और भक्ति से इनके चरणों में आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और श्रद्धा का यही अंदाज लगाना कि यदि हमें ये लगता है 24 घंटे, 1 घंटे की पूजा झूठी होती है, हम घर में रहें, आप रोटी भी बनाओ तो भी ख्याल क्या है कि जिस प्रकार से तरीके से रोटी बेली जाए तो पतली परत ऊपर हो जाती है, मोटी नीचे रह जाती है। इसी प्रकार से परिवार में मैं रहते हुए यदि सावधान रहूंगा, साचेत रहूंगा, जागता हुआ रहूंगा, तो पुद्गल की परिणति नीचे रह जाएगी, चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। इन भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। गौशाला आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।